दोस्तों, आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी लाडनू आ रहे हैं जे भारती में, जिसका अवलोकन आपको भी कराएंगे। भजन लाल जी कुछ ही देर में आने वाले हैं। हेलीपैड का दृश्य जे भारती रोड लाडनू। जगह जगह पुलिस प्रशासन प्रोटेक्शन फुल है। भजन लाल जी पधार चुके हैं। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर आ रहा है। ये देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम भजन लाल जी पधार चुके हैं। हेलीपॉड टेक ऑफ करने वाला है भजन लाल। हेलीपैड राजस्थान के सीएम पधार चुके हैं। लाडनू जे भारती रोड पर हेलीपैड बनाए गए हैं। वहाँ पर भजन लाल जी पधार चुके हैं। हेलीपैड टेक ऑफ हो रहा है। टेक ऑफ हो चुका है। भजन लाल जी मुख्यमंत्री आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री पधार चुके हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल जी आ चुके हैं। सभी गणमान्य नेता जे भारती के लिए रवाना हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान भजन लाल माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा हेलीपैड से टेक ऑफ होके जे भारती के लिए रवाना हो रहे हैं। 10 बजे आया। हरे राम। रवाना है जे भारती के लिए। यहाँ पर आए हैं भजन लाल जी से। यहाँ पे अंदर एंट्री नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री को सोल सफल किया जा रहा है। जे
हमारे साथ हमारे अपने कुलाधिपति श्री अर्जुन साहब मेघवाल, जो इस संस्था से गुरुदेव तुलसी के पास जुड़े हैं। आपको आचार्य महाकवि जी व आचार्य महासमंडी का विशेष आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहता है। आपके बारे में क्या बोले, इतना ही बोल पाते हैं कि लगभग आपके हर वक्तव्य में जैन विश्व भारती विद्यमान रहती है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। हमारे अपने अर्जुन साहब मेघवाल को भारत सरकार ने पुनः केंद्रीय मंत्री के रूप में दायित्व प्रदान किया है और इस दायित्व के बाद लाडलू की दौरा पर प्रथम बार बुलाए हैं। मैं इस पावन भूमि पर सबकी ओर से आदरणीय हमारे अपने अर्जुन साहब मेघवाल का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं और स्वागत की कड़ी में साफा रमेश सिंह साहब बोला, शॉल जोधर साहब पेट, मोमेंटो परवीन जी बढ़िया एवं दुपट्टा छत्रपति साहब पेट प्रदान करेंगे। अपनों का अपनों द्वारा सम्मान माननीय श्री गुलाब साहब कोठारी, जिनके ये कुछ भी शब्द उच्चारण करने से सोचना पड़ता है, क्योंकि आपकी लेखन व भाव कुशलता से सर्वजन परिचित है। शब्दों में प्रखरता, लेखन में कुशलता के साथ संस्कारों का समन्वय आपके व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। हमारे इस कार्यक्रम में मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूँ। आपकी एक पुस्तक विशेष आज्ञा, इस पुस्तक में अपनी 1 साल की पोती को संबोधित करते हुए जीवन के हर पहलू को आपने परिभाषित किया है। एक पत्रिका हमारे बीच में मौजूद है। मैं इनके स्वागत के लिए निमंत्रण दे रहा हूँ। साफा एग्रीकल्चर प्रोग्राम पन्ना सभे केवल मांडो मनोज जी दुनिया और विमल जी पर सभी बुलाए और आपका सम्मान करें। गुलाब से कटारे का जैन विश्व भारती का जो आध्यात्मिक वातावरण है, उसके साथ इसका बाहरी सूर्यमय हरिमा से सुशोभित परिसर जैन विश्व भारती के बाहरी सौंदर्य को भी मुखर करता है। हरियाली चारों तरफ, विशाल परिसर, आध्यात्मिकता के कारण इस भूमि पर खड़े हुए हैं। अब मेरा निवेदन संस्था शिरोमणि महासभा के अध्यक्ष एवं महामंत्री विनोद जी से पधारे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और अतिथियों का सम्मान करें। उसके बाद अखिल भारतीय पर्यावरण योग के अध्यक्ष रमेश नागा अपनी टीम के साथ पधारे और सम्मान करें। और उसके बाद अखिल भारतीय महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती राधा और अपनी टीम के साथ पधारकर अतिथियों का सम्मान करें। सभी से निवेदन, इस समय में एक सीमा है। विभिन्न समाज संस्थाओं द्वारा भी सम्मान के बारे में मुझे
अजीमा जी मेहरबान साहब का हो रहा है, हमारे गुलाब जी कुरैनी का सम्मान, सबकी ओर से, सभी सभासदों की ओर से ये सम्मान हो रहा है। अखिल भारतीय क्रीड़ा योग परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रवि धागा की संपूर्ण विश्व में एकमात्र विश्वविद्यालय हमारा अपना जेम्स भारती माननीय विश्वविद्यालय, ऐसा विश्वविद्यालय जहां मानव कल्याण, संस्कृत की शिक्षा और साधना के लिए कार्यरत है। अनेक साधु संतों ने यहाँ से एमए, पीएचडी की डिग्री हासिल की है। महिला शक्ति तेरापन महिला मंडल की राष्ट्रीय अध्यक्षा अपनी टीम के साथ जेम्स भारती संस्थान माननीय विश्वविद्यालय, जहाँ हजारों विद्यार्थी मानवीय मूल्यों को ग्रहण करते हैं और उसके कुलपति प्रोफेसर श्री बत्सा साहब गुरकर हमारे बीच में मौजूद हैं। मेरा निवेदन है आदरणीय बत्सा साहब गुरकर पधारे, अपने वक्तव्य के बाद संस्थान की ओर से अतिथियों का सम्मान करें। प्रोफेसर बत्सा साहब गुरकर। परमाराध्य पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन। माननीय राजस्थान सरकार के मुख्य अधिकारी से नमस्कार। जैन भारती संस्थान के कुलाधिपति और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमान राजस्थान पत्रिका के प्रबंध संपादक प्रोफेसर गुलाब जी साहब, जैन श्वेतांबर तेरापन महासभा के अध्यक्ष श्रीमान मनसूर जी साहब और जैन भारती के अध्यक्ष श्रीमान अमरजीत जी साहब, भाइयों और बहनों, मैं माननीय मुख्यमंत्री की आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि एक समय ऐसा था जब इस परिसर में आदमी देखने को नहीं मिलता था और कभी हम कहा करते थे देखो वो आदमी जा रहा था। और आज इस परिसर का जो विकास हुआ है वो आपके समक्ष है, आप अवलोकन करेंगे। यह संपूर्ण देन तेरापन धर्म संघ के नवाधीन शासक आचार्य श्री तुलसी जी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी है और वर्तमान अनुशासक आचार्य श्री महासमण जी। आप देखें कि जब कभी पूरे हिंदुस्तान में योग का विषय प्रचलित नहीं था, पूरे हिंदुस्तान के किसी विश्वविद्यालय में योग का विषय नहीं था, तो इस संस्थान के अनुशासकों की, इस संघ के आचार्यों की ये विशेष देन रही कि उन्होंने इस संस्थान में देश का पहला योग डिपार्टमेंट को, यह सन 1991 से पहले 1987 में
साहब ने सबसे पहले अहिंसा और शांति का विभाग स्थापित किया था जो देश में अन्यत्र। तो ये हमारे देश, हमारे संस्थान के अनुशासनों की देन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ये देखें कि यह संस्था मुख्य रूप से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के लिए प्रचलित है। यहाँ हमने योग की विद्या प्रारंभ की और उसके साथ अब फिजिकल एजुकेशन का पाठ्यक्रम भी प्रारंभ कर रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा का पाठ्यक्रम भी प्रारंभ कर रहे हैं। आने वाले समय में आयुर्वेद और होम्योपैथी का पाठ्यक्रम भी हम प्रारंभ करने वाले हैं। तो जो हमारे आचार्यों की दृष्टि थी कि संस्थान को प्राच्य विद्याओं के लिए विकसित करना है, वही इस संस्थान के द्वारा आज किया जा रहा है। हमने कहीं डाइवर्ट नहीं किया, हमने पैसा कमाने के लिए अपने विश्वविद्यालय को किसी प्रोफेशन में अनुष्ठित नहीं किया। हम केवल प्राच्य विद्याओं पर केंद्रित है। यह संस्थान छोटा है लेकिन देश में अपनी एक विशेष प्रतिष्ठा बनाए हुए है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि संस्थान का उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास, चरित्र का निर्माण। और आज हमारे समक्ष एक ऐसे व्यक्तित्व विद्यमान है जो व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। हमारे श्रीमान मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा, शांत स्वभाव, सरल प्रकृति, ऐसे मुख्यमंत्री का मिलना, ऐसे ही व्यक्तित्वों का विकास ये संस्थान चाहता है। हमारे कुलाधिपति माननीय श्री अर्जुन राम जी मेघवाल इतने सरल प्रकृति और इतने एक तत्परता दिखाते हुए हर काम को करने की प्रवृत्ति को हमारे कुलाधिपति में देखने को मिलती है। और आप ये देखें कि उनकी सकारात्मकता। आज प्रातःकाल की ये घटना है कि जब कुलाधिपति के कक्ष में विराजित थे, चाय पी और चाय में थोड़ी सी चीनी थी, तो मैंने कहा कि सर आप चीनी नहीं लेते आए। ये सभी योजनाएं विभिन्न अनुदानदाताओं के सहयोग से संपादित की जाती है। कुछ अनुदानदाता हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप हमारे विशिष्ट अनुदानदाताओं का सम्मान करें। मैं सर्वप्रथम निवेदन कर रहा हूँ श्रीमती प्रेम देवी बढ़िया, जो कि हमारे गुलाबी के साथ एक वक्ता हैं। उन्होंने सुंदरता सभा भंडार के बारे में ये अपना अनुदान घोषित किया है। एक नवीन सचिवालय, का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, फिनिशिंग बाकी है। और उसके लिए जिन्होंने अनुदान की घोषणा की है, हमारे प्रधान न्यासी आदरणीय रमेश जी बोहरा, मुसलिया निवासी, चेन्नई प्रवासी पधारे और उनका सम्मान। रमेश जी बोहरा, मुख्य न्यासी। उसके बाद एक ऐसे व्यक्तित्व दिल्ली निवासी, रतनगढ़ निवासी ज्योतिराज साहब बेग, जो महाप्रज्ञा इंटरनेशनल स्कूल के निर्माण में सहयोगी बने, वो बना रहे हैं। उनका स्वागत। उसके बाद मूल ठिकाना के नवीनीकरण में छतर बेग राजू निवासी, वो बना रहे हैं। उनका स्वागत। हमारे उपासक सेवा केंद्र के जीवात्मा पैदा नहीं होता, अर्थ नहीं है, तब माँ बाप पैदा करते हैं शरीर को। अब हमको एक धर्म सिखाता है शरीर और इस आत्मा को कैसे जोड़कर के सुधार करेंगे। और उसका एक ही रास्ता है, दो रास्ते नहीं, वो है देना। जिसको देना आता है वो सबसे शोषण करेगा, और जिसको लेना आता है वो निर्माण करेगा। अब
अभाव में जिएगा उसका मतलब ये है, अभाव में जिएगा। अभाव का मृत्यु के कभी मन नहीं कर सकता। आपको तरह कोई भी पता नहीं कि खाया मेरे पास क्यों आया, क्या करूँगा, वो नहीं मालूम। लेकिन इसलिए उदास जिंदगी से जोड़ने नहीं देख सकते। एक मेरे पेड़ का उदाहरण है, पेड़ बीज से पैदा और हम हर आदमी में से जितने बैठे हम सब एक बीज है। हम वापस उसी तरह सोचे तो हमारी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है कि हमें पेड़ बन जाना है। किसी भी चीज के दो लक्ष्य नहीं हो सकते और जो पेड़ नहीं बना उसका जिंदगी में बेकार होगा। तब पेड़ बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसी को अपने जीवन का काम करना पड़ेगा, जमीन में गढ़ना पड़ेगा, अपने अस्तित्व का मोह छोड़ना पड़ेगा। उसके बिना पेड़ नहीं हो सकता। साल में आप हर अवस्था के अंदर उनकी साथी देगा। इससे बड़ा उदाहरण ये है कि आप जब तक अपने जीवन का मोह नहीं छोड़ेंगे आप जीवन जी नहीं सकते। कोई भी बीज अपने फल खा नहीं सकता और जो अपना फल खाना चाहता है वो कभी समाज को फल दे ही नहीं सकता, छाया दे नहीं सकता, किसी भी घोंसले दे नहीं सकता। वो किसी काम आएगा तो बिना पेड़ में नहीं वो बिजनेस हो गया। इसको इतना बड़ा संदेश इस बेरोजगार की धरती से इस देश में डाला मैंने सुना है एक बार कई बार। कोई भी टहनी किसी फूल के लिए नहीं जीती, कोई पत्ता किसी फल के लिए नहीं जीता, कोई तना एक दूसरे के लिए कोई जीता नहीं है। ये तो आपने देखा होगा सब अपना अपना कर्म करते हैं, बस खत्म। तो लाभ किसी मेरे बना नहीं है। और ये बात आप वापस अपने क्षेत्र में बांटा शरीर करने के तो आपका कोई अवयव दूसरी अवयव के लिए काम नहीं करता। आपकी किडनी लीवर के लिए काम नहीं करती, लीवर हार्ट के लिए काम नहीं करता, हार्ट लंग्स के लिए काम नहीं करता, कोई किसी के लिए काम करता ही नहीं। सब अपना अपना काम करते हैं। उसका फायदा किसको मिलेगा मुझे नहीं मालूम। ये इतना बड़ा पार्ट इतने भामाशाह आ गया हमारे सामने गुजरे हैं, हम सब क्या कर सकते हैं। ये सिर्फ समझने की बात यहाँ आती है कि जीवन को सार्थकता नहीं है तो वो देने में ही निकलेगी, लेने में तो निकलेगी ही नहीं। कल्याण कितने बड़े बड़े कार्यक्रम अब से समारोह आज तक सारे उदाहरण से क्या है। पर अब किसी एक यूनिवर्सिटी में जो एक ही काम हुआ है वो विश्व को कुछ देने का काम है, जो विश्व को नहीं। हमारा जो साहित्य है, हमारा जो दर्शन है, उस पर उस तरह का शोध नहीं हुआ, न हो रहा है। जो आचार्य का सपना था, महाप्रति जी का सपना था कि मुझे विश्व को कुछ देना है। विश्व के सारे धर्मों और दर्शनों को साथ रखकर उन सब के संतुलन के साथ अध्ययन का एक नई परंपराएं खड़ी करनी है, नई व्यवस्था इस संस्थान में होनी चाहिए। तब ये विश्वास की इस विश्वविद्यालय का बनेगा। मैं तो पहले तो सबको बनाए देता हूँ। आज की राजनीति की इतने बड़े बड़े काम यहाँ सब लोग मिलकर कर रहे हैं और वो साहब ने मुझे बुलाया। पहले दुनिया बहुत बना फिर आज सुन रहा हूँ मैंने देखा कि इसलिए नहीं कि मेरे परिवार के लोग नहीं, सब हम परिवार के लोग एक दूसरे से अलग
चिरस देने में जीना सुख मैं और मैं आज इस अवसर में मुख्यमंत्री महोदय का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरे 1 करोड़ रुपये की तारीख आप दो, टाइम आप दो, और आपको भी पता है कि कल इनकी बेचारी एक्सीडेंट हाथ में बस्तियों में फ्रैक्चर हो गए, काल गलती है, मना भी कर सकते थे। मैं करेगी सब कोई बहाना नहीं बनाया और हमारा मान बताए। ये जो हमारे केरल के गार्जियन लगे यहाँ इतने आदमी को मैं जानता हूँ आपके सामने आप सबका सचमुच हमारे साथ हैं। अगर दीदी को एक ही बात समझ में और दौड़ के नहीं कहना चाहता हूँ, टाइम तो ले रहा हूँ, इनका ही रहा हूँ, लेकिन सबकी बात एक बात कह दूँ, हम विकास करें, खूब बड़े पेड़ बने, खूब माने और खूब देखे निकाल आगे बढ़े। हमारी घर निर्णय नहीं चाहिए, जिस दिन हमने घर डाल देंगे हमारी फिर हमारा नमस्कार। अब मेरा निवेदन, जिनको 3 दिन आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जो जैन भारतीय कुलाधिपति हैं, हमारे अपने अर्जुन साहब मेघवाल, कानून एवं न्याय मंत्री, भारत सरकार, निवेदन अपने वक्तव्य के लिए। संपोषणम कार्यक्रम में आज हम सबको ऊर्जा दे रहे हैं इस परिसर में बैठ करके। मुनि जैन यहाँ उपस्थित नहीं है, परिसर में बहुत शानदार व्यक्ति है सुबह सुबह उन्हें मुझे दर्शन की और दर्शन करते समय आचार्य तुलसी का भी जिक्र आया, आचार्य महाप्रज्ञ जी का भी जिक्र आया और वर्तमान आचार्य वासवन जी का जिक्र। ऐसे मुझे जयकुमार जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री मदनलाल शर्मा साहब तो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, और ये जब हमारे प्रदेश की कार्य समिति हुई तब ये आए, मुझे अभी पूछ रहे थे बच्चे से ये वही स्थान है जहाँ आपने नाश्ता किया, जहाँ यहीं बैठ के नाश्ता तो प्रदेश की कार्य समिति थी, आप 3 दिन यहाँ रहे, इस स्थान की आप ऊर्जा देखेंगे, दोबारा मुख्यमंत्री पद के इस स्थान पर आए। मंच पर उपस्थित आदरणीय गुलाब जी कोठारी साहब, जिनका शानदार व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व भी शानदार, ये पुस्तक दी है हमने मानस। आचार्य तुलसी ने अनुबंध का गीत लिखा, उसमें भी मानस परिवर्तन है। वो मानस अभी मैं बैठने में पढ़ रहा हूँ। आपका भी स्वागत यहाँ पे। हमारे महासभा के अध्यक्ष हैं मनसुख जी सेठिया जी। ये तो उड़ीसा में इतनी बड़ी जीत हुई है, उसमें सभी का ही योगदान है, लेकिन मनसुख जी का भी बड़ा योगदान है। हमारे वीसी साहब, बत्सराज जी लुकर साहब, अमरचंद जी लुकर साहब, हमारे सामने भी बहुत राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, जिसमें राज्य मंत्री दोनों हमारे विजय सिंह चौधरी और मनोज भागपाल जी भी बैठे हैं। ज्योति मित्रा जी भी हमारे साथ पहले एक्टिव रहे और आपके बीच में मुझे की दादी और हमारे विजेंद्र सिंह पुनिया, हमारे जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी
कुछ दिनों पहले का चुनाव लड़ा, और ऐसे हमारे समाज के भी बहुत से ऐसे न्यासी बैठे हैं, रमेश चंद्र जी, गोरा हो, धर्मचंद जी, सतीश जी जोड़ा, जिन्होंने बहुत अच्छा संचालन अभी से कर रहे हैं। जयजीलाल जी सुराना, गौतम जी संगड़िया, अमित जी डागा, चंद्रमन जी बैग, केवल जी बड़ो, सरिता नाडा, तो अखिल भारतीय दिल्ली से पधारे सरिता जी, गौरव जैन, विनोद जी बैग, सभी को जय जितेंद्र कहता हुआ मुझे लंबा भाषण नहीं देना है, 2-3 चीजें कहनी है। मुख्यमंत्री जी, यहाँ एक नेचुरोपैथी का एक सेंटर बना हुआ है। जब आप 3 दिन यहाँ रुके थे तब भी आप देख लेंगे, चाहे वो 5 करोड़ की लागत है, 7-8 करोड़ की लागत से बन गई। तो पहले की सरकार थी, उसने पता नहीं किस कारण से एनओसी दी थी। अब इसी साहब मुझे बार-बार चिट्ठी लिख के भेज रहे हैं, तो मैंने इनको बता दिया है दूसरा, अब इस स्थान में हम आए और आचार्य तुलसी को याद नहीं करें, ये ठीक नहीं, मुझे भी ठीक नहीं लगता कि मैं कोई बात नहीं कह पा रहा हूं। ये स्थान ऐसा है और ऐसा परिसर है, उनका जन्म भी यहीं का है, लेकिन अनुबंध गीत यहाँ बहुत गाया गया और उनके शब्दों से भी गाया गया, इसलिए एक लाइन तो जरूर गाऊंगा आपके अनुभव की। अपने से अपना अनुशासन, अनुवर्ग की परिभाषा, वर्ण जाति और संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, ये अणुवर्ष का गीत मुख्यमंत्री जी 1949 में आचार्य श्री तुलसी जी ने खुद लिखा और एक मोमेंट चला है कि इस आजादी के लिए हम लड़ रहे थे क्या, ये मार्ग पहुंची हुई है, असली आजादी अपनाओ। तो इस गीत को लेकर के दिल्ली और ये अनुमत का गीत दिल्ली में भी गूंजा। तो उस समय जब आज ये इसका जन्म स्थान इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि दिल्ली में पंडित नेहरू का दांत खराब हो गया था, तो वो एक दांत के डॉक्टर को दिखाने के लिए वो क्या जाते थे, आगे से जाते थे, पूछते थे कि भीड़ का ये क्या है, कि यहाँ से आप एक 13 धर्म संघ के जैन आचार्य हैं, आचार्य तुलसी अपने आप को कहते हैं। अच्छा, वो टाइम तो वो भी मांग रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद जी से पहले मिल लिए, तो उनका असली आजादी अपना, ये झगड़े वाली आजादी, मारकाट वाली आजादी, ये आजादी की लड़ाई थोड़ी हम लड़ते थे स्वतंत्रता संग्राम की, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो, समानता हो, भाईचारा हो, ऐसी आजादी अपना। तो उसमें ये अनुबंध का गीत बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन एक कोई जैसे गुलाम जी जैसे पत्रकार है, ऐसे कोई श्रेष्ठ पत्रकार बोले गायक की भीड़ रहती है, क्यों रहते हैं, वो बैठ सीआर चौधरी साहब को देख रहे हैं, सीआर चौधरी साहब ने आपको सुनाई भी रहे हैं, तो वो बैठ उन्होंने कहा ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेरा जो अनुव्रत है वो अनुपम जितनी ताकत रखता है। 1945 में अनुपम जब फोड़ा गया था नागा साहब के हिरोशिमा पे, तो उसके दुष्प्रभाव के बहुत आर्टिकल आ गए मानव जाति पे कितना खतरनाक है ये, तो अनुपम उसकी चर्चा होती थी। और आचार्य तुलसी ने चर्चा की कि जितना अनुपम अपना विध्वंसकारी प्रभाव छोड़ता है, इतना ही मेरा अनुवर्त सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है मानव समाज पर। तो वो जो पत्रकार था उसने अंदर जाके देखा, वो लिखता है कि ये 37 साल का एक युवा आचार्य बने हुए थे, आंखें नीली थी, मैं गया प्रभावित हुआ और मैंने कहा साहब ऐसे कैसे आपकी तुलना करते, ये क्या है आपका व्रत, तो उन्होंने कहा छोटे छोटे व्रत जीवन में आप उतारोगे बहुत प्रभाव डालेगा और सकारात्मक डालेगा, वो नकारात्मक डालेगा। और मेरा ये सोच है, इसलिए
हम ये शिक्षा के मंदिर में बैठे हैं। जैन विश्व भारती ऐसा ही कोई विश्वविद्यालय नहीं बन जाता। कभी किसी की कल्पना आती है, फिर विचार आता है, फिर कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई पैसा कमाने के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं बनाना, मानव समाज के लिए जो हितकारी हो ऐसा विश्वविद्यालय बनाना है कि जैन विश्व भारती मानव समाज के लिए हितकारी विश्वविद्यालय है। इसलिए आज मैं आचार्य तुलसी के चरणों में नमन करता हुआ मेरी बात को समाप्त करता हूं। जय जिनेन्द्र। हमारे विश्वविद्यालय के राम के रूप में अर्जुन राम जी मेघवाल ने दरख्वास्त रखी है मुख्यमंत्री महोदय। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनके लिए शब्दों का चयन अत्यंत कठिन होता है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ही ऐसे व्यक्तित्व नहीं हैं जिनका सरल व सहज स्वभाव जनमानस के मध्य अपनी लोकप्रियता को बढ़ा रहा है। कर्म प्रधान देश के कर्म प्रधान मुख्यमंत्री से निवेदन आए और सभी को उद्बोधन प्रदान करें। आदरणीय जगन्नाथ साहब। जैन विश्व भारती लाडू में सुधर्मा सभा स्थल के शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर विराजमान जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति भी और हमारे केंद्रीय मंत्री सम्मानीय अर्जुन राम मेघवाल साहब, राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक और अपनी लेखनी के धनी, और जिनको कहते हैं कि जब लिखने बैठते हैं तो सरस्वती माँ की कृपा से उन्होंने जितना ग्रंथ लिखा है और समाज को दिशा देने का काम किया है, ऐसे सम्मानीय श्री गुलाब कोठारी जी, श्री टी अमरचंद जी, जैसा प्रेसिडेंट जैन विश्व भारती संस्थान, बी आर कपूर साहब, वाइस चांसलर जैन विश्व भारती संस्थान, मनसुख लाल सेठिया जी, अध्यक्ष जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा, मेरे सामने बैठे हमारी राजनीतिक क्षेत्र से पार्टी के वरिष्ठ नेता CR चौधरी साहब, कैबिनेट में मेरे साथी बहन श्रीमती मंजू भागवत जी, विजय सिंह जी, हमारे पूर्व सांसद डॉक्टर विजय मिर्दा जी, विधायक नेता लक्ष्मण जी कंदू साहब, हमारी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश यादव जी, प्रदेश मंत्री विजेंद्र पूनिया जी, गजेंद्र सिंह जी और जिला अध्यक्ष भागीरथ चौधरी जी, जिला प्रमुख मान सिंह जी पूर्व विधायक, श्री राम विजय जी पूर्व विधायक, करणी सिंह जी लाडमू, विजेंद्र सिंह जी जोधा, डीडवाना देवराम जागर साहब, श्रीमती सुमित्रा बीचर मकराना सेना प्रत्याशी एवं इस कार्यक्रम में सभी मेरे पूजारियों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आप सभी को जय जिनेन्द्र करता हूँ। लाडू की इस पावन धरा को भी मैं नमन करता हूँ। जैसा कि माननीय हमारे अर्जुन जी ने बताया कि ये धरती महाप्रभु हमारे तुलसी जी की धरती है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है
मुझे जैन विश्व भारती सुधर्मा सभा प्रवचन स्थल के निर्माण के शिलान्यास के अवसर पर मुझे बुलाया है। आज इस पवित्र धरा पर ऐसी विभूतियां विराजित हैं जो राजस्थान में नहीं बल्कि देश का गौरव बढ़ाने का काम भी करती है। मुझे यह जानकर भी हर्ष हो रहा है कि जैन विश्व भारती इस पवित्र स्थान पर आचार्य श्री महाश्रवण जी वर्ष 2026 में 1 वर्षीय योग 6 वर्ष के लिए प्रवास करेंगे। ये मेरे साथ ही संपूर्ण प्रदेश के लिए मंगलकारी हो, क्योंकि अभी अभी मैं चुनावों के समय मेरा महाराष्ट्र के अंदर जाना हुआ, औरंगाबाद संभाजी नगर, वहां महाराज जी से मिलना हुआ। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ऐसे हमारे महाश्रवण जी महाराज जी जिस तरह से उन्होंने देश के कल्याण के लिए, देश के लिए एक समाज में परिवर्तन लाने के लिए जो काम कर रहे हैं और अपने संदेश के द्वारा समाज को इंगित कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके आने से लाडपुरी पूरे राजस्थान में बहुत अच्छा कार्यक्रम उनका होगा। जैन विश्व भारती जैन संस्कृति का पर्याय बन चुकी है। ये संस्था राजस्थान में अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। अणुव्रत की स्थापना करने वाले आचार्य श्री तुलसी जी की कल्पना को साकार करता हुआ एक ऐसा संस्थान है जो अपने 7 सूत्रीय लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए लगातार प्रगतिशील है। शिक्षा, साहित्य, साधना, स्वरूप, संस्कृति, सेवा जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति और मानव कल्याण की भावना इस संस्थान का मूल मंत्र है। आचार्य तुलसी जी की जन्मभूमि, आचार्य महाप्रभु जी की कर्मभूमि, लाडपुर को आचार्य महाश्रवण जी के 13 की राजधानी की उपमा भी दी है, जो हम सभी प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है। जैन विश्व भारती संस्कृति के संरक्षण का कार्य कर रही है। मुझे ये जानकर गर्व हुआ कि यह प्राचीन भाषा और लिपियों का भी संरक्षण किया जाता है, क्योंकि हमारी जो विधा है, हमारी इस पुरानी विधा के बारे में शोध हो रहा है। अनुसंधान जैसे कार्य गुरुकुल वास के वातावरण में किए जा रहे हैं। आचार्य तुलसी जी ने इस अभ्यारण्य की भी संज्ञा दी थी, जहाँ प्रत्येक जीव अभय होकर रह सकता है। जैन विश्व भारती ध्यान, योग, जैन विधा, राजस्थानी लिपि, प्राकृत भाषा आदि के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए। ये इस प्रकार के अध्यापन के लिए समर्पित एकमात्र विश्वविद्यालय है। आचार्य तुलसी जी ने जैन विश्व भारती की कल्पना एक ऐसे परिसर के तौर पर की जहाँ नर्सरी से बीटेक तक की शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। भारत एक समय शिक्षा का महान केंद्र था और आपने देखा होगा, पढ़ा भी दुनिया के अंदर हमारा भारत शिक्षा के केंद्रों के लिए भी और शिक्षा देने के लिए जाना जाता था। नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में देश विदेश के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नया जीवन देकर पुरातन संस्कृति का वैभव बहाल करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। यही जैन विश्व भारती की स्थापना के पीछे भी महान सोच रही है। यहाँ शोध का कार्य किया जाता है। जैन दर्शन के अगम को अध्ययन शोध को जो यह काम किया जाता है, उसकी जड़ों को चारों तरफ उसकी प्रशंसा है। मेरा इस संस्थान से पहले से भी जुड़ाव रहा है
पवित्र परिसर में आयोजित भाजपा की जो प्रदेश कार्य समिति हुई उसमें भी मुझे यहाँ लगभग 3 दिन रहने का मौका मिला। मैंने उस समय पहली बार मैंने देखा कि लाडनू में इतना बड़ा परिसर, इतना बड़ा संस्थान है। निश्चित रूप से मैं नमन करना चाहता हूँ आचार्य तुलसी जी को कि उन्होंने इस तरह का विचार उस समय किया और आज हम उस प्रांगण को देख रहे हैं कि जिस तरह से सभी क्षेत्र में अपनी आभा फैलाए हुए हैं। मुझे इतना भव्य और दिव्य संस्थान जिनकी मैं शब्दों में नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ जिस तरह से सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए यहाँ जिस तरह से काम हो रहे हैं, उनकी कल्पना कितनी बड़ी थी। जब शब्दों में चरण कमल पड़ते हैं, ये भूमि भर जाएगी, हो जाती है। हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक इस पवित्र भूमि पर हुई, उसका सुफल भाजपा के चुनाव में स्पष्ट जनादेश मिलना, यह उस वक्त की अनुभूति। तेराबंदी की आचार परंपरा बहुत यशस्वी रही है। आचार्य श्री तुलसी को उसमें अनेक महत्वपूर्ण कड़ियां जोड़ने का श्रेय दिया जाता है। युग आए, युग चले गए। इस मातृभूमि ने कुछ ऐसे लोगों को जन्म दिया जो युग के साथ नहीं बढ़े, बल्कि युग को अपने बहाव के साथ लेकर गए। आचार्य तुलसी एक ऐसे ही महापुरुष थे। अणुव्रत के प्रवर्तक आचार्य तुलसी मानवता के प्रतीक थे। उन्होंने अणुव्रत आंदोलन के जरिए मानव धर्म का व्यवहारिक स्वरूप लोगों के सामने रखा है। उन्होंने समाज को अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, पूर्वाग्रह से मुक्त किया, भौतिकवाद की तरफ बढ़ते हुए मानव को आध्यात्मिकवाद की तरफ मोड़ने का काम आचार्य तुलसी ने किया। मानव समाज को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का जागरण करना उनके जीवन का परम लक्ष्य था। और जब आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी या हम स्वयं में अनुभव करते हैं कि जब आध्यात्मिक की ओर बढ़ते हैं तो हमारे आचरण और विचार, समाज के प्रति हमारा भाव अपने आप बदलने लगता है। और जब समाज के अंदर हमारा भाव बदलने लगता है तो हमारा समाज मजबूत होता है, अग्रणी बनता है। समाज में अनेक प्रभाव ऐसे होते हैं जिसको समाज को लाभ मिलता है। देश विदेश के प्रमुख जननेता और प्रमुख मनीषी उनके कार्यों और विचारों से प्रभावित थे। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, लाल किले जैसे महत्वपूर्ण स्थान, कई विधानसभाएं, अनेक बार उन्होंने अपना नैतिक संदेश देने का काम किया। आचार्य तुलसी सूक्ष्म एवं पारदर्शी दृष्टि के धनी थे। उन्होंने आचार्य महाप्रभु जी और आचार्य महाश्रवण जी जैसे रत्नों को भी तराशने का काम आचार्य तुलसी जी ने किया। आचार्य तुलसी जी कहते थे कि तुलसी में महाप्रभु देखो, महाप्रभु में तुलसी। और आचार्य श्री महाप्रभु का ये देश के हिंदी साहित्यकारों में प्रमुख स्थान है। साहित्य जगत में उनके साहित्य को भी समय समय पर चर्चा होती है। आचार्य जी महाश्रवण जी सहजता पवित्र में उनमें महात्मा दर्शन होता है। आचार्य श्री तुलसी जी कहते हैं साधु हो तो महाश्रवण जैसा हो। आचार्यों के ऐसे उद्गार महापुरुषों के लिए संभव है। यह संस्थान सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गुणों की त्रिवेणी है। जैन विश्वभारती परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण के आध्यात्मिक संरक्षण में विकास की ओर निरंतर गतिमान है। लाडनू का ये जैन विश्वभारती संस्थान एक विलक्षण विश्वविद्यालय है। यहाँ जीवन मूल्यों की शिक्षा दी जाती है और विद्यार्थियों के आदर्श जीवन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उनको आगे किया जाता है। इस विश्वविद्यालय में केवल प्रोफेशनल नहीं बल्कि मानव बनते हैं,
ये मूल्य पर केंद्रित संस्थान है। आज इस अवसर पर समस्त देश के विकास और प्रगति की कामना करता हूँ। आचार्य श्री तुलसी और माँ आचार्य श्री माँ प्रगति जी को मैं शीश नवाता हूँ और आचार्य श्री माँ शरण जी से आशीर्वाद मांगता हूँ कि प्रदेश की शांति, खुशहाली, उन्नति और समाज के अंदर भाव पैदा करना और समाज में एक अच्छे विचार लाना, जिससे कि हमारा राजस्थान आगे बढ़े। हमारा राजस्थान आचार्य तुलसी जी के मार्ग पर चले, आचार्य महाश्रवण जी के मार्ग पर चले। हमारा समाज एक ऐसा समाज हो, क्योंकि कोई भी देश या प्रदेश अगर उसकी ऊंचाइयों का उदाहरण दिया जाए, उसकी प्रगति का उदाहरण दिया जाए, सिर्फ अच्छी सड़कें, अच्छी इमारतों से नहीं दिया जा सकता। अगर वो दिया जा सकता है तो एक अच्छे विचारों से दिया जा सकता है। इसलिए उनके मार्ग पर चलते हुए, अच्छे विचारों को ग्रहण करते हुए, एक अच्छे प्रदेश की रचना करते हुए, अच्छे देश को मजबूत करते हुए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकसित भारत की कल्पना, विकसित राजस्थान की कल्पना ऐसे नहीं होती। समाज का हर व्यक्ति हमारे साथ संत, जैन, मुनि सभी जिस तरह से हमारे समाज को आगे ले जाने का, समाज को एक ऐसा समाज जो समाज अपने आप में एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ाने का काम करें। आने वाले पीढ़ियों में इस तरह के संस्कार डाले, जिस तरह से आने वाली पीढ़ियों में हमारे विश्वविद्यालय के माध्यम से, हमारी शिक्षा के माध्यम से उनको आगे बढ़ाते हुए हम उसमें इस तरह के संस्कार डालें कि जो हमारा देश एक विश्व गुरु, जिस तरह से विश्व गुरु की कल्पना, हमारी संस्कृति की, हमारे विचारों की कल्पना पूरी दुनिया के अंदर है, वो विचार हमारे आगे बढ़े। निश्चित रूप से अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे भारत में तुलसी जी, महाश्रवण जी, इन सभी के प्रति हमारा भाव निश्चित रूप से बढ़ेगा और उनको बताएंगे रास्ते को आगे ले जा सकते हैं। आप सभी ने मुझे बुलाया, आप सभी ने मेरा मान और सम्मान किया, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय जय। भैया थोड़ा सा मोबाइल सर। जैन विश्व भारती देख रहे हैं, जहाँ सीएम राजस्थान मुख्यमंत्री बद्रीनाथ जाएंगे और ये झंडा लहराते हुए जैन विश्व भारती ने श्रीमान भजन लाल जी यहाँ पधारे हुए हैं। यहाँ पर अभी पौधारोपण करने पहुँचेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल जी राजस्थान। पौधारोपण हो गया यहाँ पर। श्रीमान भजन लाल जी
और पीछे जैन विश्व भारती का ध्वजा लहराते हुए और यहाँ पर